आवो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं राजस्थान दोपहर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आ रही है। धड़ल्ले से हो रहा है अवैध निर्माण कार्य। बड़ी संख्या में बनाए जा रहे हैं अवैध कॉम्प्लेक्स। प्रतापनगर फव्वारा चौक पर हो रहा है कार्य। आंखें मूंदे बैठा है नगर परिषद प्रशासन। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चित्तौड़गढ़ से। धड़ल्ले से हो रहा है अवैध निर्माण। आपको बता दें, बड़ी संख्या में बनाए जा रहे हैं अवैध कॉम्प्लेक्स। प्रतापनगर फव्वारा चौक पर हो रहा निर्माण। आंखें मूंदे बैठा है नगर परिषद प्रशासन। बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण का काम हो रहा है। बड़ी संख्या में बनाए जा रहे हैं अवैध कॉम्प्लेक्स। प्रतापनगर फव्वारा चौक पर हो रहा है कार्य। वहीं नगर परिषद प्रशासन जो है वो आंखें मूंदे बैठा है। चित्तौड़गढ़ से ये बड़ी खबर, जहां पर अवैध निर्माण का कार्य धड़ल्ले से हो रहा है। प्रतापनगर फव्वारा चौक पर हो रहा है कार्य। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अवैध निर्माण कार्य लगातार धड़ल्ले से हो रहा है और इन पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। आंखें मूंदे बैठा है प्रशासन। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी और तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। गोपाल चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गोपाल, आखिर क्यों प्रशासन जो है वो आंखें मूंदे बैठा है? कहां पर यह अवैध निर्माण हो रहा है? बिल्कुल मोनिका, बताना चाहूंगा कि जब से चित्तौड़गढ़ में पिछले 3 सालों से नगर परिषद का बोर्ड बना है, चित्तौड़गढ़ में अवैध अतिक्रमण की बाढ़ सी आ गई है। चाहे नदी के पास में नाले हैं जो जिनको ढक दिया गया अतिक्रमण करके, जो कि रसूखदार लोग हैं उन्होंने ढका है। नगर परिषद को सब कुछ जानकारी होते हुए भी उन पर कभी भी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के कुछ लोगों ने इस पर अतिक्रमण किया है। और ऐसा ही एक मामला प्रतापनगर स्थित फव्वारा चौक के पास देखा जा रहा है, जहां पर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी निर्माण स्वीकृति यहाँ पर नगर परिषद से नहीं ली गई है और कहीं ना कहीं इसके लिए फाइल भी अभी तक पुटअप नहीं की गई है। लेकिन फिर भी इसका बेसमेंट खुदाई का काम कंप्लीट हो चुका है और आरसीसी वहां पर कर दी गई है। लेकिन जब आयुक्त से इस बारे में चर्चा की गई तो आयुक्त ने टालमटोल का जवाब कल भी मुझे दिया था और आज भी मैं इनसे मिला था, तो लगभग यही टालमटोल का जवाब मिला है कि उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। क्या नोटिस जारी करने से इसकी इतिश्री हो जाएगी? कहीं ना कहीं नगर परिषद प्रशासन, जहाँ पर सभापति और आयुक्त और जो सहायक कर्मचारी हैं वो इसके अंदर बराबर के हिस्सेदार माने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अंदर का काला खेल अंदर चल रहा है। अतिक्रमण के नाम पर लेन देन का पूरा मामला यहाँ पर देखा जा रहा है। इस क्यों नहीं, जब आमजन यहाँ पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण करता है तो उसके बाद पीला पंजा चलाकर तुरंत कार्रवाई की जाती है। रसूखदार लोग जब इस तरह के निर्माण कार्य कराते हैं, जब मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं और कहीं ना कहीं अवैध कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है नगर परिषद यूआईटी द्वारा? ये बहुत बड़ा सोचनीय प्रश्न मोनिका। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर हम बात करें अवैध निर्माण की, तो गोपाल, आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या जिस तरीके से आपने बताया कि मिली भगत यहाँ पर सामने आ रही है, तो क्या शासन की तरफ से किसी तरह की कोई हस्तक्षेप इस बीच नजर आया? बिल्कुल मोनिका, यहाँ पर पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि जिसकी सत्ता होती है उसके शय पर ये निर्माण कार्य किए जाते हैं। सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण होते हैं जिसकी कहीं फाइल नहीं चल रही है, जिसकी निर्माण स्वीकृति नहीं है और कहीं ना कहीं रसूखदार जो पार्टी से संबंध रखते हैं, सत्ताधारी पार्टी से, वही इस तरह के अवैध निर्माण कराते हैं। कहीं ना कहीं ऊपरी दबाव के चलते इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है और जब काम पूरा हो जाता है तो उन्हें नोटिस दिया जाता है। नोटिस देने से इतिश्री नहीं होती है। कहीं ना कहीं वो सरकारी जमीन जो आम जन के काम आ रही थी, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि उस पर कब्जा कराने की नीयत से नगर परिषद पूरा काम कर रही है। मोनिका, चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए, अब बड़ी खबर जोधपुर से है, जहां पर खिलाड़ी लाल बैरवाने की बैठक। अनुसूचित जाति के उत्थान पर हुई चर्चा। सामाजिक संगठनों के सदस्यों के साथ की बैठक। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन हैं बैरवा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। खिलाड़ी लाल बैरवाने की बैठक, जोधपुर से बड़ी खबर। ये बैठक की गई
अनुसूचित जाति के उत्थान पर इस बैठक में चर्चा हुई। सामाजिक संगठनों के सदस्यों के साथ ही बैठक की गई। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन हैं बैरवा, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा ने बैठक की और इस बैठक में कई मुद्दे रहे जिन पर चर्चा हुई। तो खिलाड़ी लाल बैरवा ने बैठक की। जोधपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें उस दौरान की जब खिलाड़ी लाल बैरवा ने बैठक की, और आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जिन पर इस बैठक में चर्चा हुई। चलिए अब बड़ी खबर कोटा से है, जहां पर प्रहलाद गुंजल का यूडीएच मंत्री पर आरोप है। पूर्व विधायक है प्रहलाद गुंजल, 100 करोड़ की जमीन पर किया कब्जा, सरकारी जमीन पर बनाया होटल। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने, बड़े आरोप प्रहलाद गुंजल का। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, प्रहलाद गुंजल का यूडीएच मंत्री पर आरोप। पूर्व विधायक है प्रहलाद गुंजल, 100 करोड़ की जमीन पर कब्जा, ये आरोप लगाया। सरकारी जमीन पर होटल बनाया गया। कोटा से बड़ी खबर आपके सामने, प्रहलाद गुंजल का यूडीएच मंत्री पर आरोप है कि 100 करोड़ की जो जमीन है उस पर कब्जा किया गया। मंत्री के दबाव में अगर गैर कानूनी बहुत बड़ा अपराध होगा, कॉग्निजेबल अपराध होगा, प्रसंज्ञान लेने काबिल अपराध होगा। हाई कोर्ट में रिट लग गई। हम इस सारे प्रकरण को एसीबी में देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इशू है और कोटा शहर की जनता के प्रसंज्ञान में ये इशू आना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इतने बड़े ताकतवर व्यक्ति द्वारा किए गए इस अपराध की जानकारी कोटा की जनता को देंगे। अप्रूव्ड सरकारी कॉलोनी में प्लाट खरीदा हो केवल अपनी मां की वसीयत के आधार पर और नल। तो प्रहलाद गुंजल का यूडीएच मंत्री पर आरोप है, गंभीर आरोप लगाया गया है। 100 करोड़ की जमीन पर कब्जा करने का आरोप यहां पर प्रहलाद गुंजल द्वारा यूडीएच मंत्री पर लगाया गया। चलिए अब बड़ी खबर चाकसू से, जहां पर बलिदान दिवस पर शोक सभा आयोजित की गई। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए थे 74 शहीदों की याद में लगाए गए 74 पेड़। शहीदों को पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग इस दौरान मौजूद रहे। बालिका छात्रावास में शहीदों को किया याद। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने, बलिदान दिवस पर शोक सभा आयोजित। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए थे 74 लोग। शहीदों की याद में लगाए गए 74 पेड़। शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। बड़ी संख्या में यहां पर गुर्जर समाज के लोग मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बलिदान दिवस पर शोक सभा का आयोजन किया गया। कैलाश गुर्जर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कैलाश, बलिदान दिवस पर शोक सभा का आयोजन किया गया, वो लोग जिन्होंने बलिदान दिया उनको याद किया गया, वहां पर आप मौजूद थे, क्या कुछ जानकारी? जी, बताना चाहूंगा कि लंबे समय से चला गुर्जर आरक्षण में 2008 में जो 73 शहीद हुए थे उनकी जगह जगह हर साल मई के महीने में 23 मई को और 24 मई को संविधान दिवस मनाया जाता है गुर्जर समाज में पूरे राजस्थान में। इसी को लेकर चाकसू में टोंक रोड पर स्थित राजेश पायलट बालिका छात्रावास में चाकसू क्षेत्र के गुर्जर समाज ने बलिदान दिवस मनाते हुए सभी को श्रद्धांजलि देते हुए जी शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
बयाना पुलिस ने करीब 2 महीने पहले अपहरण कर भगाई गई नाबालिग को ढूंढ निकाला है। पुलिस ने गुजरात के पाटन जिले से लड़की को ढूंढा है। पुलिस उपाधीक्षक अजय शर्मा ने बताया कि 27 मार्च को पुलिस में शिकायत आई थी। रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया गया था कि नाबालिग बेटी की आरोपी युवक मोनू ठाकुर घर से अपहरण कर भगा ले गया और नाबालिग लड़की को पुलिस ने उसके अभिभावकों को सौंपा है। थाना क्षेत्र से बच्ची के अपहरण होने का मामला दर्ज हुआ था। फिर उसमें पुलिस टीम द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर बाहर भेजी गई थी। उसमें बच्ची को दस्तयाब करके लेके आए हैं। बच्ची का मेडिकल और बयान से संबंधित जो प्रक्रियात्मक कार्रवाई है वो की जा रही है। मुलजिम की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उसमें जो कार्रवाई है वो की जाएगी। मुलजिम की गिरफ्तारी भी उसमें यथाशीघ्र। चलिए अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर नौहर से ये खबर, जहां शिवाजी बस स्टैंड पर सार्वजनिक शीतल जलघर में लगाए गए चिलिंग प्लांट का विधिवत शुभारंभ किया गया, जिससे वहां के यात्रियों, राहगीरों और आसपास के दुकानदारों को फायदा होगा। आपको बता दें कि चिलिंग प्लांट जनता चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेश चाचाड़ ने स्वर्गीय काशीराम चाचाड़ और उनकी धर्मपत्नी की स्मृति में लगाया है। शिवाजी बस स्टैंड पर स्वर्गीय काशीराम जी चाचाड़ एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय सरस्वती देवी चाचाड़ के स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा पूर्व में जो प्याऊ बनाई गई थी, उसमें आज चिलिंग प्लांट का शुभारंभ किया गया है। जिसके लगने से बस स्टैंड पर यात्रियों को, आमजन को, राहगीर को स्वच्छ पेयजल, ठंडा पेयजल। राजरतन पारेख हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजरतन, यहाँ पर ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है लोगों के लिए, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? किस तरीके से यहाँ पर, किस अवसर पर ये ठंडा पानी जो है इसका प्लांट लगाया गया, और क्या कुछ कहना है राहगीरों का? जी, मैं आपको बता दूं कि ये नौर का मुख्य बस स्टैंड है। यहाँ पर पानी के लिए राहगीरों को इधर उधर भटकना पड़ता था। ठंडा पानी कहीं पर भी नहीं मिलता था। बाजार की दुकानों से खरीद के ठंडे पानी लेकर के लोग प्यास बुझाते थे। अब सुरेश जी चाचाड़ बामाशाह के द्वारा यहाँ पर एक चिलिंग प्लांट का लोकार्पण किया गया है। वहीं पे विधायक अमित चाचाड़ ने इनका लोकार्पण किया। साथ में मोनिका खटोचिया चेयरमैन भी इनके साथ थे। उनके द्वारा लोकार्पण किया गया है, जिसमें राहगीरों को भी ठंडे पानी की सुविधा दी गई है। काफी लोगों को इसमें राहत मिली है। जी, ठंडा पानी राहगीरों को मिल रहा है। या आने जाने वाले यात्री भी इसमें परेशान नहीं हो रहे हैं। इस भीषण गर्मी में ये सारे लोग इनसे ठंडा पानी पी करके अपनी प्यास बुझा रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये एक अच्छी पहल है अपने बड़े बुजुर्गों को याद करके और उनकी याद में इस तरीके के अच्छे कार्य करना, ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके। क्योंकि चिलचिलाती गर्मी और बढ़ते टेम्परेचर के बीच अगर इस तरह की सुविधा लोगों को मिलती है तो जाहिर सी बात है कि ये काफी अच्छी बात है और एक अच्छी पहल। क्या अब तक आवाज मेरी पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी जी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। जी बिल्कुल अच्छी पहल कही जा सकती है। राहगीरों से हमने बात की थी। उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई समाज से भी आगे नहीं आ रहा था। पहले यहाँ लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता था पानी के लिए, या पानी के किसी बाजार से पानी महंगे दामों पर खरीद के पानी पीना पड़ता था। अब यहाँ मुख्य बस स्टैंड पर यह व्यवस्था हो जाने से लोगों को काफी सुविधाएं हुई है। लोग ठंडे पानी पी करके अपनी प्यासे बुझा रहे हैं। जी, नौर में ये एक ऐसा पहला चिलिंग प्लांट बना है जिससे हर समय यात्रियों को पानी, ठंडा पानी मुहैया हो सकेगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए अब खबर अराई से है, जहां पर ग्राम पंचायत सिरोज में एसडीएम खेमाराम यादव की अध्यक्षता में प्रशासन गांव के संग फॉलो अप शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व संबंधित मामलों का समाधान किया गया।
आपको बता दें कि शिविर में तहसीलदार हनुमान प्रसाद, सहायक विकास अधिकारी दौलत सिंह राठौड़ और सरपंच रामलाल मीणा भी शामिल हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बयाना कोतवाली क्षेत्र के गांव रारौदा के अर्जुन सिंह जाटव ने अपने ही गांव के रहने वाले रमन जाटव के खिलाफ उसकी दुकान में घुसकर मारपीट करने और उनकी नाक चबाकर जख्मी कर देने और गले में रखे 20,000 रुपए लूट ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित युवक की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है। और आरोदा निवासी अर्जुन सनो प्रताप जाटव ने मुकदमा दर्ज कराया कि मैं दुकान पर बैठा हुआ था। उसी समय रमन सनो बाबूलाल हमारे गांव का आया और मेरी गर्दन पकड़ ली, मेरे साथ लिपटा झिपटी कर की कोशिश की। शराब पी रखी थी उसने। वहीं भीलवाड़ा के फोलिया कला उपखंड के धनेश्वर में स्वर्गीय नारायण दास महाराज की पुण्य स्मृति पर 5 दिवसीय रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि शंकर दास महाराज के सानिध्य में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने भी आयोजन में भाग लिया और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। जगमग जगमगी जोत जगी है, राम आरती होने लगी है। महावीर के संतोषी तेलिए। अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में बिजली, पानी, मौसमी बीमारियों समेत कई विभागों की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार की गई कल्याणकारी योजनाओं का अब घर घर जाकर लोगों को इनसे लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जिले के हर ब्लॉक में 2-2 ग्राम पंचायतों का चयन करेगा। साथ ही कहा कि चयनित ग्राम पंचायतों में हर घर जाकर पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। राजरतन पारेख हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजरतन, डीएम ने समीक्षा बैठक ली, इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा? जी, कलेक्टर सभागार में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बिजली, पानी, चिकित्सा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, इन सब मुद्दों को लेकर के विभिन्न अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें बिजली की क्या समस्या है, पानी की नहरबंदी के दौरान कई गाँव में पानी का भयंकर विकट स्थिति बनी हुई, इसके बारे में भी समीक्षा की गई। और चिकित्सा के बारे में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में जिला कलेक्टर ने अधिक लोगों को लाभान्वित करने की बात की। ज्यादा से ज्यादा इस योजना का प्रचार प्रसार किया जाए, ये जिला कलेक्टर साहब ने ये निर्देश दिए बैठक में। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो वहीं जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पर नगर निगम ग्रेटर पर पार्षदों को प्री बैठक यहां पर उनकी हुई। इस बैठक में पार्षदों को एकजुटता का संदेश दिया गया। आपको बता दें कि 26 मई को वार्ड पार्षद की बैठक रखी गई है। इस बैठक में पिछली बैठक के शेष रह गए 3 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। बैठक में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और शहर अध्यक्ष राघव शर्मा ने सभी पार्षदों को एकजुट होकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। पिछली बैठक में तत्कालीन आयुक्त के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव में सभी पार्षद एकजुट नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार इन मुद्दों पर पार्षदों को एक राय रहने के निर्देश दिए गए।
कोटा में एसडीआरएफ कमांडेंट पंकज चौधरी अगुवाई में बाढ़ से बचाव का मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान वो कंपनी, यहां पर आपको बता दें, इस दौरान बी कंपनी एसडीआरएफ के जवानों ने मानसून से पूर्व बाढ़ में फंसे लोगों को किस प्रकार से बचाया जाए इसका यहां पर जीवंत प्रदर्शन किया। घायल हुए व्यक्तियों को एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया और पानी में डूबे व्यक्तियों के पेट से पानी निकालने की विधियां बताई और इस दौरान जवानों का तैराकी अभ्यास देखा गया। डेमो का प्रदर्शन चंबल नदी पर किया गया। इस दौरान आपदा राहत उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। आपदा के वक्त उपकरणों के वक्त का इस्तेमाल कैसे किया जाए इसके बारे में भी जवानों ने बताया। तो आपदा से पहले यहां पर जीवंत प्रदर्शन इसका किया गया, किस तरीके से लोगों को बचाना है, किस तरीके से लोगों की जान बचानी है और तमाम जो उपकरण हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बचाव की तैयारियों का यहां पर प्रशिक्षण भी हुआ और लोगों को भी समझाया गया कि किस तरीके से जब आपदा आती है तो खुद की जान कैसे बचाई जा सकती है और कैसे सूझबूझ से काम लिया जा सकता है। बाढ़ से बचाव के लिए मॉक ड्रिल यहां पर की गई। रेंज कार्यालय मसीता वाली हेड पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसमें डीएफओ हनुमानगढ़ करण सिंह काजला, एसीएफ राजीव गुप्ता, सिंचाई विभाग के एक्सएएन संदीप सिंह भाटी, टिब्बी के रेंजर जगदीश प्रसाद समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान जनप्रतिनिधि को वनाधिकारी जगदीश प्रसाद और डीएफओ ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर पेड़ जीव जंतु के बारे में बताया। स्टोर के ऊपर वो टाइप कर रहा तो वो देखे मेरे को इतना ये फूट रहा, एक दिशा आंख मंडल लग रहा, क्या मशीन है क्या ये कमला टाइपराइटर वो इन्हीं भी नहीं तो कोई एक आदमी ये दबा तो करते और आया तो। राजगढ़ कस्बे के सराय बाजार में नाला खोदने के लिए आई जेसीबी को देख स्थानीय लोग हुए आक्रोशित। आपको बता दें कि विरोध के बाद चालक जेसीबी लेकर चला गया। वहीं कुछ समय बाद पीडब्ल्यूडी अधिकारी और कार्मिक पैमाइश के लिए पहुंचे, जिसका लोगों ने विरोध किया। बीड़ा कमिश्नर रोहिताश, एसडीएम अनिल सिंघल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान सराय बाजार में लोगों ने कहा कि हमें बताया जाए कि आपका रोड कितना है, लेकिन आज तक स्पष्ट नहीं किया गया। नाला निर्माण गलत है, इसे लेकर लोगों ने सड़क पर लेटकर विरोध किया। पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने बताया कि सड़क 40 फीट और दोनों ओर 2.5 फीट के नाले बनाए जाएंगे। तो विरोध जब लोगों की तरफ से किया गया तो यहां से जेसीबी लौटी, बाजार बंद करने की चेतावनी दी गई। तो नाला खोदने पर गुस्साए लोग और उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़कों पर उतरकर लोगों ने अपना रोष जताया। दौसा कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने रामगढ़ पचवाड़ा के गांव डूंगरपुर पुलिस थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी सबसे पहले उपखंड रामगढ़ पचवाड़ा के गांव डूंगरपुर पहुंचे, जहां पर कुपोषित बच्चों के कैंप में पहुंचकर उनसे रूबरू हुए और डॉक्टरों को बच्ची के सार संभाल के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कार्य को बारीकी से देखा, वहीं मरीजों के हाल चाल भी जाना।
करने बाबत कोई सरकार की पॉलिसी? योगराज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगराज, किस तरीके से डॉक्टर ने लोगों को समझाया, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कैसे लोगों की मदद की गई? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं कि दौसा जिला कलेक्टर कमर उल जमाल चौधरी आज कई जगहों का दौरा किया और औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान वो सर्वप्रथम वो ग्राम पंचायत डूंगरपुर में पहुंचे, जहां बाल विकास द्वारा एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है कुपोषित बच्चों को लेकर। उन बच्चों के माँ बापों से जिला कलेक्टर रूबरू हुए और कुपोषित जो बच्चे थे उनसे भी रूबरू हुए और जो कुपोषित होने का जो कारण था उसके बारे में डॉक्टरों को डायरेक्शन दिए और उन्होंने फास्ट फूड की जगह घर के खाने को प्राथमिकता दी। वहीं उसके बाद में वो रामगढ़ पचौरा थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहुंचकर माल खाने का निरीक्षण किया और हथियारों का भी निरीक्षण किया गया और उनको रखरखाव के थाना प्रभारी को निर्देश दिए। उसके बाद वो वहां से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचौरा पहुंचे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उन्होंने जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था उसकी देखरेख की। देखरेख के दौरान उन्होंने अपनी संतुष्टि जाहिर की। साथ ही जो मरीज वहां पे थे उनसे हालचाल पूछे। हालचाल के दौरान जिला कलेक्टर का मरीजों के साथ जो अच्छा बिहेव था उससे मरीज भी खुश हुए। साथ ही जो वहाँ पे मरीजों के परिजन थे उन्होंने भी खुलकर जिला कलेक्टर से वार्ता की। इस दौरान वहाँ पे एक महिला के द्वारा सफाई व्यवस्था को लेकर भी जिला कलेक्टर से मांग की गई कि रामगढ़ पचौरा में गंदगी का आलम है। सफाई व्यवस्था पर जिला कलेक्टर ने कहा कि सरपंच को और ग्राम विकास अधिकारी को से पूछा जाएगा और उनको तलब किया जाएगा। इस मामले को लेकर वो साथ ही एडीएम कार्यालय रामगढ़ पचौरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने एडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। कार्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को तलब किया। तलब करने के बाद में उन्होंने सफाई के निर्देश दिए। साथ ही जो ग्राम पंचायत का सरपंच था उन्होंने ये कहा कि मैंने 10 लाख रुपए की सैंक्शन जारी कर रखी है। शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। संगरिया कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में समाज सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं को रेलवे स्टेशन संगरिया का अवलोकन कराया गया, जिसमें छात्राओं ने पैनल, सिग्नल लाइन, रेलवे सुरक्षा संबंधी जानकारी ली। वहीं स्टेशन अधीक्षक अरविंद चंद झा ने छात्राओं को इस बारे में अवगत करवाया। राजसमंद में राजस्व विभाग और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए लड़कियों से भरा ट्रक बरामद किया। आपको बता दें, माफ कीजिएगा, लकड़ियों से भरा ये ट्रक बरामद किया गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी मोचियों का चबूतरा क्षेत्र में अवैध रूप से धड़ल्ले से हरे पेड़ों की कटाई और परिवहन यहाँ पर किया जा रहा है। सूचना के आधार पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को पकड़ा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए फिलहाल राजस्थान दोपहर में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। आ